नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। खबर के प्रायोजक हैं पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल, हीरापट्टी, आजमगढ़। एडमिशन ओपन, प्ले ग्रुप क्लास 10th सीबीएसई पैटर्न। सर्वोदय पब्लिक स्कूल, हरवंशपुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। विद्यापीठ सेंटर फॉर आईआईटी, जेईई एंड नीट। साई इंटरनेशनल स्कूल, निकट आरटीओ ऑफिस, मधुली बाजार, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। डालिम सन बेबी स्कूल, तिवारीपुर, मऊ रोड, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। जीडी ग्लोबल स्कूल, करतालपुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। वुडन टच, भौरनाथ, आजमगढ़ और होटल पार्क ग्रीन, सिधारी, आजमगढ़। आजमगढ़ में आज सदर तहसील में नगरपालिका आजमगढ़, नगरपालिका मुबारकपुर और नगर पंचायत जहानागंज के बीजेपी प्रत्याशियों को नामांकन कराने पहुंचे देवरिया के सांसद रमापति राम त्रिपाठी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और इससे सबसे ज्यादा अपेक्षा रहती है। पार्टी ने सभी कार्यकर्ताओं, दावेदारों को स्नेह दिया है, इसके बाद प्रत्याशी बनाया है। कोई असमंजस या बगावत नहीं है। कुछ पार्टी के लोग समर्थकों के उत्साह बढ़ाने पर नामांकन किए हैं, लेकिन नाम वापसी तक इंतजार करिए। जितने लोग हैं सभी लोग पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के समर्थन में रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने काफी कार्य किया है, लेकिन विकास की धारा तभी सुनिश्चित होगी जब ट्रिपल इंजन की सरकार होगी। नगर निकाय चुनाव के लिए बीजेपी के थीम सॉन्ग गुंडे पुकारते हैं अखिलेश आइए पर टिप्पणी करते हुए रमापति राम त्रिपाठी ने कहा कि ये एकदम सत्य बात है। सपा सरकार में गुंडे थाने चलाए करते थे, जबकि योगी जी की सरकार ने गुंडा विहीन उत्तर प्रदेश किया है, गुंडों का सफाया कर दिया। उन्होंने विपक्ष के इस आरोप को भी निराधार बताया, जिसमें माफिया अतीक और अशरफ हत्याकांड में सरकार की भूमिका पर सवाल उठाए गए थे। कहा कि भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक नफा नुकसान के लिए कोई काम नहीं करती है। भाजपा ने निश्चित किया था कि उत्तर प्रदेश को गुंडा विहीन करेंगे और हम उस दिशा में काम कर रहे हैं। कोई असमंजस नहीं रहा। भारतीय जनता पार्टी आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, तो स्वाभाविक है कि इसमें अपेक्षा रखने वालों की संख्या ज़्यादा है। नेतृत्व ने सबको स्नेह दिया, सब पर विचार किया और विचारोपरांत निर्णय किया, तो उसमें कोई असंतोष नहीं है और कोई असमंजस नहीं है। बगावत रोकने के लिए इस तरह का किया गया? बगावत तो हो रही है, कई लोग इस वजह से लड़ रहे हैं। बगावत नहीं है, कुल मिलाकर के कुछ ऐसे लोग हैं जो उनके समर्थक उनको उत्साहित करके पर्चा दाखिल करा रहे हैं, लेकिन नामांकन वापसी तक इंतजार करिए। भारतीय जनता पार्टी में सभी कार्यकर्ता कमल को समर्पित हैं, भाजपा को समर्पित हैं और नेतृत्व के लिए समर्पित हैं। निश्चित सब मिल करके जो भाजपा का अधिकृत उम्मीदवार है उसको जिताने के लिए काम करेंगे। क्या मुद्दे रहेंगे चुनाव में? क्या है डबल इंजन की सरकार? हमारी केंद्र की सरकार, प्रदेश की सरकार ने हर व्यक्ति के विकास के लिए काम किया, हर व्यक्ति तक कुछ न कुछ देने का काम किया है और हमारे समय में ही नगरों का विकास भी तेज गति से बढ़ा है। तो हम जो किए हैं उसको जनता के सामने ले जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी की जो डबल इंजन की सरकार है तो वो विकास की धारा तो तभी सुनिश्चित होगी जब तीसरा इंजन भी भाजपा का होगा। तो निश्चित जनता भी समझदार है और जनता भी उसी दृष्टि से सोच रही है और भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित है। सर, आज भाजपा ने एक निकाय चुनाव को लेकर सांग जारी किया है, गुंडे पुकारते हैं अखिलेश आइए, गुंडे पुकारते हैं अखिलेश आइए। इस सांग पर क्या कहेंगे ये निकाय चुनाव को लेकर? ये तो दिखाई दे रहा है ना, ये तो दिखाई दे रहा है। इसमें हमको क्या ना, हमको तो यही कहना है कि हमारी सरकार योगी जी के नेतृत्व में गुंडा विहीन उत्तर प्रदेश को किया है और आगे भी गुंडे अब शासन नहीं चलाएंगे। पहले गुंडे थाना भी चलाते थे, शासन भी चलाते थे, तो अब ये चीज़ दिखाई दे रही है और लोग भी उससे उत्साहित भी हैं, प्रसन्न भी हैं और निश्चित इसके परिणाम स्वरूप लोग भाजपा को चुनेंगे, भाजपा को अपना मत देंगे। अतीक हत्याकांड को लेकर जोड़ा जाना था निकाय चुनाव के लिए, भाजपा ने फायदा उठाने के लिए अतीक हत्याकांड का अंजाम दिया। ये तो भारतीय जनता पार्टी कोई राजनीतिक नफा नुकसान के आधार पर काम नहीं कर रही है। भाजपा ने निश्चय किया था कि उत्तर प्रदेश को हम गुंडा विहीन करेंगे, उत्तर प्रदेश में आतंकियों को राज खत्म करेंगे। हम उस दिशा में काम कर रहे हैं, तो उससे इसको नहीं जोड़ा जाना चाहिए। वो भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है, उद्देश्य है और उसको करने में हमारी सरकार सफल रही है। जनता में इसकी प्रशंसा भी हो रही है और धर्म से ऊपर उठ के सभी धर्मों के लोग प्रशंसा कर रहे हैं। धन्यवाद। कोई असमंजस नहीं रहा। भारतीय जनता पार्टी आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, तो स्वाभाविक है कि इसमें अपेक्षा रखने वालों की संख्या ज़्यादा है।
नेतृत्व ने सबको स्नेह दिया, सब पर विचार किया और विचारोपरांत निर्णय किया, तो उसमें कोई असंतोष नहीं है और कोई असमंजस नहीं है। क्या बगावत रोकने के लिए इस तरह का किया गया क्या? बगावत तो हो रही है, कई लोग इस तरह से लड़ रहे हैं। बगावत नहीं है, कुल मिलाकर के कुछ ऐसे लोग हैं जो उनके समर्थक उनको उत्साहित करके पर्चा दाखिल करा रहे हैं, लेकिन नामांकन वापसी तक इंतजार करिए। भारतीय जनता पार्टी में सभी कार्यकर्ता कमल को समर्पित है, भाजपा को समर्पित है और नेतृत्व के लिए समर्पित है। निश्चित सब मिल करके जो भाजपा का अधिकृत उम्मीदवार है उसको जिताने के लिए काम करेंगे। क्या मुद्दे रहेंगे चुनाव में? क्या है डबल इंजन की सरकार, हमारी ट्रिपल इंजन? केंद्र की सरकार, प्रदेश की सरकार ने हर व्यक्ति के विकास के लिए काम किया, हर व्यक्ति तक कुछ न कुछ देने का काम किया है और हमारे समय में ही नगरों का विकास भी तेज गति से बढ़ा है। तो हम जो किए हैं उसको जनता के सामने ले जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी की जो डबल इंजन की सरकार है तो वो विकास की धारा तो तभी सुनिश्चित होगी जब तीसरा इंजन भी भाजपा का होगा। तो निश्चित जनता भी समझदार है और जनता भी उसी दृष्टि से सोच रही है और भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित है। सर, आज भाजपा ने एक निकाय चुनाव को लेकर सांग जारी किया है। गुंडे पुकारते हैं अखिलेश आइए, गुंडे पुकारते हैं अखिलेश आइए। इस सांग पर क्या कहेंगे ये निकाय चुनाव को लेकर? ये तो दिखाई दे रहा है ना, ये तो दिखाई दे रहा है। इसमें हमको क्या ना, हमको तो यही कहना है कि हमारी सरकार योगी जी के नेतृत्व में गुंडा विहीन उत्तर प्रदेश को किया है और आगे भी गुंडे अब शासन नहीं चलाएंगे। पहले गुंडे थाना भी चलाते थे, शासन भी चलाते थे, तो अब ये चीज़ दिखाई दे रही है और लोग भी उससे उत्साहित भी हैं, प्रसन्न भी हैं और निश्चित इसके परिणाम स्वरूप लोग भाजपा को चुनेंगे, भाजपा को अपना मत देंगे। अति हत्याकांड को लेकर जोड़ा जाना था निकाय चुनाव के लिए, भाजपा ने फायदा उठाने के लिए अति हत्याकांड का अंजाम दिया। ये तो भारतीय जनता पार्टी कोई राजनीतिक नफ़ा नुकसान के आधार पर काम नहीं कर रही है। भाजपा ने निश्चय किया था कि उत्तर प्रदेश को हम गुंडा विहीन करेंगे, उत्तर प्रदेश में आतंकियों को राज खत्म करेंगे। हम उस दिशा में काम कर रहे हैं, तो उससे इसको नहीं जोड़ा जाना चाहिए। वो भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है, उद्देश्य है और उसको करने में हमारी सरकार सफल रही है। जनता में इसकी प्रशंसा भी हो रही है और धर्म से ऊपर उठ के सभी धर्मों के लोग प्रशंसा कर रहे हैं। नगर निकाय चुनाव के लिए हो रहे नामांकन के अंतिम दिन सदर तहसील में नगर पालिका परिषद आजमगढ़, नगर पालिका परिषद मुबारकपुर और नगर पंचायत जहानागंज के अध्यक्ष और सदस्य पद के प्रत्याशियों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन का अंतिम दिन होने के कारण सदर तहसील परिसर में काफी गहमागहमी देखने को मिली। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की घोषणा रविवार शाम को होने के कारण सबसे ज्यादा संख्या भाजपा के प्रत्याशियों की नामांकन के दौरान देखने को मिली। एसडीएम सदर ज्ञानचंद गुप्ता ने बताया कि नामांकन का अंतिम दिन नगर पालिका परिषद आजमगढ़ में अध्यक्ष पद के लिए 10 प्रत्याशियों ने, मुबारकपुर से 2 प्रत्याशियों ने, जबकि जहानागंज से अध्यक्ष पद के 9 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। इसी तरह से नगर पालिका परिषद आजमगढ़ से सदस्य पद के लिए 55 प्रत्याशियों ने, नगर पालिका परिषद मुबारकपुर से 44 और नगर पंचायत जहानागंज से 28 सदस्य पद के उम्मीदवारों ने अपना नामांकन पत्र भरा है। एसडीएम ने बताया कि अब तक नगर पालिका परिषद आजमगढ़ से अध्यक्ष पद हेतु 20 प्रत्याशियों ने, नगर पालिका परिषद मुबारकपुर में से अध्यक्ष पद हेतु 7 प्रत्याशियों ने और नगर पंचायत जहानागंज अध्यक्ष पद हेतु 15 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किया है। आज के डेट में नगर पालिका परिषद आजमगढ़ में 10 नामांकन हुए हैं और नगर पालिका मुबारकपुर में 2 नामांकन हुए और नगर पंचायत जहानागंज में 9 नामांकन हुए। टोटल हमारे अब तक जो प्रत्याशियों की संख्या है नामांकन करने वालों की वो नगर पालिका परिषद में 20 है, जहां नगर पालिका परिषद मुबारकपुर में 7 है, नगर पंचायत जहानागंज में 15 है और साथ ही साथ वार्ड मेंबरों के भी आज बहुत ज़्यादा नामांकन हुए हैं और हम जो है सदस्यों में कुल आज 55 नामांकन हुए हैं। नगर पालिका परिषद आजमगढ़ में मुबारकपुर में 44 सदस्यों द्वारा नामांकन किया गया है और नगर पंचायत जहानागंज में 28 सदस्य वार्ड सदस्य के पदों के लिए नामांकन किए गए हैं। टोटल आज तक हमारे पास अध्यक्ष और नगर पालिका परिषद को लेकर 417 लोगों ने नामांकन किया।
नामांकन के अंतिम दिन भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष व सांसद रमापति राम त्रिपाठी और क्षेत्रीय अध्यक्ष सहजानंद राय के नेतृत्व में नगर पालिका परिषद आजमगढ़ से बीजेपी प्रत्याशी अभिषेक जायसवाल दीनू, नगर पालिका परिषद मुबारकपुर से अध्यक्ष पद प्रत्याशी तमन्ना बानो और नगर पंचायत जहानागंज अध्यक्ष पद हेतु बीजेपी प्रत्याशी रंजीत वर्मा ने अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान नगर पालिका परिषद आजमगढ़ से अध्यक्ष पद के बीजेपी प्रत्याशी अभिषेक जायसवाल दीनू ने कहा कि 2012 में भारतीय जनता पार्टी ने उनकी माता इंदिरा देवी जायसवाल को प्रत्याशी बनाया था। तब सपा की सरकार रहते हुए भी हमने जीत दर्ज की थी। 2017 के चुनाव में बीजेपी ने मुझे टिकट नहीं दिया, इसलिए पार्टी का अनुशासित कार्यकर्ता होने के कारण मैंने अपना नाम वापस ले लिया। इस बार पार्टी ने मुझ पर भरोसा जताया है तो मैं पार्टी की भरोसे पर खरा उतरूंगा और बीजेपी यहां से ऐतिहासिक जीत दर्ज करेगी। उन्होंने इस बात से इनकार किया कि वह लोकसभा और विधानसभा चुनाव में पार्टी के साथ नहीं रहे। कहा कि जब भी पार्टी को मेरी जरूरत रही मैं हमेशा पार्टी के साथ रहा। 2012 में हमारी माताजी को भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी बनाया गया था और शायद यह लोग ये सोचते थे कि जीत पाएंगी कि नहीं जीत पाएंगी, लेकिन उस समय सपा की सरकार में इस आजमगढ़ में जिसे लोग तब कहते थे सपा का गढ़ है, आज तो खैर ये भारतीय जनता पार्टी के गढ़ के रूप में तब्दील हो रही। तब हमने जो है चुनाव जीत करके भारतीय जनता पार्टी ने दिखाया था और हमारा यह मानना है कि इस चुनाव में अब तक की सबसे अच्छी मेहनत और ऐतिहासिक जीत होगी। यह हमने, क्योंकि हम लोग मिलकर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में और एक ईमानदार कार्यकर्ता के रूप में, एक कैडर के रूप में काम किया है। अगर पार्टी ने हमें टिकट नहीं दिया तो पर्चा भर के भी हमने वापस लेके पार्टी को समर्थित किया है, क्योंकि कैडर है हमारा। और मैं यह कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जो यहाँ हमको प्रत्याशी के रूप में बनाई है, मैं इस बात का वादा दिलाता हूं कि अब तक की सबसे शानदार और ऐतिहासिक जीत आजमगढ़ में दर्ज होगी, जो उत्तर प्रदेश में सारी जीतों से सबसे आगे हम लोग होंगे। नहीं, हमारे यहाँ कोई गुटबाजी नहीं है, कोई ऐसा गुटबाजी नहीं है। अरे भाई, हमारे साथ ऋतिक जायसवाल भी हैं, हमारे साथ संतोष जी भी हैं, हमारे साथ वो आपके क्या कहते हैं, हमारे विनय जी हैं, अजय सिंह, सब लोग हम लोग साथ हैं। कोई ऐसा नहीं हमारा कोई प्रत्याशी की हमारा आके पर्चा दाखिल कर रहा है, ऐसा नहीं। हम लोग का ये पारिवारिक है, हम लोग भारतीय जनता पार्टी परिवार के मेंबर हैं और निश्चित तौर से सब लोगों को एक बार चांस मिलता है सौभाग्य से, और पार्टी के सभी आला नेताओं के आशीर्वाद से एक बार हमें यह मौका मिला है और निश्चित तौर से हम इस पर खरे उतर करके भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल को आजमगढ़ में सबसे शानदार जीत जिला करके उत्तर प्रदेश में नाम रोशन करेंगे। वहीं नगर पंचायत जहानागंज से अध्यक्ष पद हेतु बीजेपी प्रत्याशी रंजीत वर्मा ने भी अपना नामांकन दाखिल करने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि विकास ही हमारी पार्टी का मुद्दा है। केंद्र और प्रदेश सरकार के विकास कार्यों की बदौलत वह चुनाव मैदान में जाएंगे। मुझ पर जो विश्वास दिखाकर नगर पंचायत जहानागंज से चेयरमैन पद के लिए मुझे आगे किया है, मैं भारतीय जनता पार्टी का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। अध्यक्ष पद, भारतीय जनता पार्टी जब से सरकार में आई है तब से विकास का ही अपना एक मुद्दा है। भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दे पे ही जनता के बीच में है और रहेगी भी। जहाँ तक मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझे अधिकृत किया है नगर पंचायत जहानागंज से चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन पार्टी ने इतना काम किया है केंद्र से लेकर प्रदेश तक कि बस पार्टी के काम को ही गिना करके हम लोग जनता से वोट ले सकते हैं। जनता का पूरा विश्वास भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल पे है, ना कि किसी व्यक्ति विशेष पे। हमने अपना नामांकन एक सेट में किया है। भाजपा के एक और नेता थे, वो भी जहानागंज नहीं, भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी जिसको सिंबल देती है वही भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, वही भारतीय जनता पार्टी का नेता है। नामांकन के अंतिम दिन बड़ी संख्या में सदस्य पद के प्रत्याशियों ने भी अपना नामांकन पत्र भरा। नगर पालिका परिषद आजमगढ़ के कटरा वार्ड से निर्दल प्रत्याशी शालिनी श्रीवास्तव पत्नी विशाल श्रीवास्तव ने भी अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान उनका कहना था कि उनके पति निवर्तमान सभासद विशाल श्रीवास्तव ने वार्ड के लिए 5 साल काफी अच्छा काम किया है, जिसकी वजह से उन्हें वार्ड के लोगों का भरपूर प्यार और सहयोग मिल रहा है। निवर्तमान सभासद विशाल श्रीवास्तव ने कहा कि उन्होंने 5 साल अपने वार्ड के लिए सड़क, नाली, स्ट्रीट लाइट, जल निकासी और पेयजल के लिए काफी काम किया है। मौका मिलने पर आगे भी विकास के कार्य जारी रखे जाएंगे।
सबका प्यार बहुत अच्छे से मिला है और अब आगे भी चाहते हैं कि और अच्छे से मिलें। मतलब हाँ, मेरे पति भी 5 साल से सभासद थे, उनको बहुत सारा प्यार मिला, बहुत अच्छे से उन्होंने अच्छा काम किया, जनता भी उनको खूब सपोर्ट की। इसी तरह हम चाहते हैं कि वो हमें भी सपोर्ट करे और आगे भी सपोर्ट करती रहें। एक सेट में नामांकन अपने मैडम के नाम से किया है क्योंकि महिला सीट हो गई थी। जनता को मैं हमेशा मतलब उनके हर विचार को सही किया हूँ, उनके जो भी कार्य रहे हैं पूरा किया हूँ और आगे भी जो भी कार्य बचे रहेंगे वो भी पूरा होंगे। मैं अपने 5 साल की रिज्यूम में अपने हर एक रोडों को बनवाया हूँ और आगे भी बची कुची अगर कहीं भी थोड़ी बहुत भी टूटी रोड होगी वो भी फर्स्ट क्लास रोड होगी हमारे वार्ड की। आजमगढ़ में नामांकन के अंतिम दिन जिला मुख्यालय पर स्थित सदर तहसील में भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रामापति राम त्रिपाठी व क्षेत्रीय अध्यक्ष सहजानंद राय की उपस्थिति में भाजपा प्रत्याशी नामांकन कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ पार्टी द्वारा टिकट न मिलने से नाराज बागी उम्मीदवार ने भी निर्दल के रूप में नामांकन कर भाजपा की परेशानी को बढ़ा दिया। नगर पंचायत जहानागंज से भाजपा से टिकट न मिलने पर आनंद गुप्ता ने निर्दल प्रत्याशी के रूप में नामांकन पत्र दाखिल किया। सदर तहसील में नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद बाहर निकले भाजपा नेता आनंद गुप्ता ने साफ कहा कि वो लंबे समय से चुनाव की तैयारी कर रहे थे। कल टिकट की घोषणा में नाम नहीं था, लेकिन उन्होंने जनता से संवाद किया और निर्दल प्रत्याशी के रूप में नामांकन किया है। उन्होंने कहा कि वो पार्टी की किसी भी कार्रवाई का सामना करने के लिए तैयार हैं। दावा किया कि सीट जीत कर फिर भाजपा को वापस कर देंगे। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ नेताओं का दबाव है, इसके बावजूद वो अपना नामांकन वापस नहीं लेंगे, हर हाल में चुनाव लड़ेंगे। गौरतलब है कि भारतीय जनता पार्टी ने नगर पंचायत जहानागंज अध्यक्ष पद हेतु रंजीत वर्मा को प्रत्याशी बनाया है। गुप्ता उर्फ आनंद गुप्ता नगर पंचायत जहानागंज से अध्यक्ष पद के लिए निर्दल पर्चा हमने दाखिल किया है। क्या कारण रहा है कि भारतीय जनता पार्टी से टिकट नहीं मिला? आप चूँकि तैयारी कर रहे थे, जब से नगर पंचायत का गठन हुआ था, नवसृजित नगर पंचायत हमारी जहानागंज की है और हो सकता है पार्टी ने कोई कमी देखा हो, इस नाते हमको मौका नहीं दिया, तो जनता का हमने सलाह लिया। जनता ने कहा आप चुनाव लड़िए, हम आपके साथ हैं। पार्टी के अनुशासित सिपाही होने के नाते पार्टी के साथ नहीं, ठीक है, तो अब जनता की इच्छा थी, इस नाते हम चुनाव लड़ रहे हैं। पार्टी की जो इच्छा होगी पार्टी करेगी। क्या मुद्दे रहे, किन मुद्दों जैसे आप जनता के बीच में रहे होंगे तब जी काम किया होगा? हमने काम किया और जनता ने देखा है और हमको विश्वास है जनता चुनाव जिताएगी और मैं एक विश्वास दिलाता हूँ मीडिया के माध्यम से, मैं चुनाव जीत करके और भारतीय जनता पार्टी की झोली में ही डालूंगा ये सीट। तो आप भारतीय जनता पार्टी से बगावत भी कर रहे हैं? भारतीय जनता जी, पार्टी तो क्या मतलब? चूँकि बहुत पुराना कोई नया कार्यकर्ता नहीं हूँ, मैं पुराना कार्यकर्ता हूँ। अब पार्टी को कुछ लगा होगा ऐसा, जो भी हो, लेकिन निर्णय पार्टी का हमारे हिसाब से, जनता के हिसाब से सही नहीं था। आपको समझाने की कोशिश की है? वो तो एक फोरम है, लोग कहेंगे और हमको सुनना है, लेकिन जनता की बात को भी हमको देखना है। जिनके बीच में मैं आज जब से मैंने जन्म लिया उनके बीच में हूँ, तो उनके निर्णय को भी हमको स्वीकार करना है। नामांकन वापस नहीं होगा ये? जी नहीं, चुनाव लड़ना है। रविवार को गोमती ग्रामीण निधि बैंक के नए कलेक्शन सेंटर का राज्य सुल्तानपुर जिला अम्बेडकर नगर में भव्य उद्घाटन किया गया, जिसमें बैंक के सीएमडी विनीत राय मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए और संस्था के डायरेक्टर नवनीत राय एवं डायरेक्टर सुभाष प्रजापति के साथ ही संस्था के पदाधिकारी गण, हेड मैनेजर, जोनल ब्रांच मैनेजर, एरिया मैनेजर, सीनियर मैनेजर, ब्रांच मैनेजर, फील्ड मैनेजर, असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर एवं बैंक मित्र उपस्थित हुए। नए कलेक्शन सेंटर का फीता काटकर उद्घाटन करने के बाद सीएमडी विनीत राय ने कहा कि गोमती ग्रामीण निधि बैंक पिछले 7 वर्षों से लोगों की सेवा कर रहा है, ग्राहकों के भरोसे पर खरा उतरा है। कहा कि आज हमारे बैंक की आजमगढ़ और अम्बेडकर नगर जनपद में मिलाकर 12 शाखाएं हैं, आगे भी शाखाओं का विस्तार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारे पास डेली निवेश, मंथली निवेश के साथ ही निवेश की विभिन्न प्रकार की योजनाएं हैं, जिन पर आकर्षक ब्याज दिया जाता है। साथ ही हमारे यहाँ लोन की भी सुविधा मौजूद है। हमारे लिए ग्राहकों का हित सर्वोपरि है। गोमती ग्रामीण निधि बैंक हमेशा ग्राहकों के हित के लिए काम करता है। उम्मीद जताई है कि नए कलेक्शन सेंटर में भी हमें ग्राहकों का पूरा सहयोग मिलेगा। नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन 2023 को सकुशल, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराए जाने के लिए सेंट जेवियर्स स्कूल एलवल में मतदान कार्मिकों को दिए जा रहे प्रथम प्रशिक्षण का सोमवार को जिला निर्वाचन अधिकारी जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज द्वारा निरीक्षण किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि समस्त मास्टर ट्रेनर्स की ये जिम्मेदारी है कि मतदान कार्मिकों
एवं अधिकारियों को प्रशिक्षण के दौरान सभी महत्वपूर्ण बिंदु को विस्तार पूर्वक समझाएं और निर्वाचन की प्रक्रिया को पूर्ण रूप से उन्हें बताएं, ताकि निर्वाचन के दिन उन्हें कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। निर्वाचन का समय प्रातः 7 बजे से शाम 6 बजे तक का होगा। एक ही बैलेट बॉक्स में नगर पालिका अध्यक्ष, नगर पंचायत अध्यक्ष एवं वार्ड मेंबर के मतपत्र एक साथ डाले जाएंगे। मतदान केंद्रों पर कोई न तो धूम्रपान का प्रयोग करेगा, न ही मोबाइल लेकर जाएगा, अन्यथा की स्थिति में उसे पुलिस के हवाले किया जाएगा। उन्होंने विस्तार पूर्वक निर्वाचन की प्रक्रिया के बारे में बताया व महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की। मतदान कार्मिकों से प्रश्न भी किया और उसके समुचित जवाब भी प्राप्त किए। मतदान कार्मिकों में पीठासीन अधिकारी एवं मतदान अधिकारी प्रथम को 2 पालियों में प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के दौरान मतदान कार्मिकों को उनके कर्तव्य एवं दायित्वों के साथ ही मतदान प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बताया गया। प्रशिक्षण में मतदान कार्मिकों को बताया गया कि मतदान कार्मिक पोलिंग पार्टी रवानगी स्थल से निर्वाचन सामग्री में मतपत्र, निर्वाचक नामावली, अमिट स्याही आदि की जांच कर लेंगे। इसी के साथ ही मतपेटिका को खोलकर एवं बंद करके भी देख लेंगे। मास्टर ट्रेनर कुलभूषण सिंह द्वारा मतदान कार्मिकों को मतपत्र लेखा, पीठासीन की जारी, सांविधिक असांविधिक लिफाफों की सीलिंग व पैकिंग करने के बारे में बताया गया। उन्होंने बताया कि पीठासीन अधिकारी मतदान के दिन मतपत्र लेखा की एक प्रति पोलिंग एजेंट को उपलब्ध कराएंगे एवं मतदान के निर्धारित समय से 20 मिनट पूर्व मतपेटिका को खोलकर पोलिंग एजेंट को दिखाने के बाद ही सील करेंगे। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी श्री प्रकाश गुप्ता, जिला विकास अधिकारी संजय कुमार सिंह, परियोजना निदेशक जिला दिव्यांग जन सशक्तिकरण अधिकारी सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। आगामी जो स्थानीय निकाय निर्वाचन है उसमें जो हमारे मतदान कार्मिक लगेंगे उनका प्रशिक्षण का आज से कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है और आज हमारे जो पीठासीन अधिकारी हैं लगभग 650 उनका यहाँ प्रशिक्षण हो रहा है। पहला प्रशिक्षण है, इसके बाद दूसरा प्रशिक्षण भी होगा जहाँ उनको कैसे मतदान कराना है और पूरे मतदान की प्रक्रिया क्या है इसका प्रशिक्षण दिया जा रहा है। बरदा थाना क्षेत्र के चकचोरा गांव निवासी एक विवाहिता रविवार शाम अपने कमरे में बिस्तर पर मृत हाल में मिली। ग्रामीणों की सूचना पर मायके वाले पहुंचे और ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाते हुए पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मॉर्चरी हाउस भेज दिया। वह मृतका के भाई की तहरीर पर पुलिस मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल में जुट गई। जौनपुर जिले के सरपतहा थाना क्षेत्र के सदरुद्दीनपुर निवासी सोनू बिंद ने अपनी बहन पूनम की शादी 2019 में बरदा थाने के चकचोरा गांव निवासी राकेश बिंद पुत्र राम जतन के साथ की थी। पूनम रविवार की शाम अपने बिस्तर पर ही संदिग्ध अवस्था में मृत हाल में मिली। ग्रामीणों के माध्यम से सूचना मायके वालों तक पहुंची तो मृतका का भाई मौके पर पहुंचा। उसने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया और सूचना पुलिस को दी। तहरीर में उसने बताया कि उसका बहनोई रोजी रोटी के लिए दिल्ली रहते हैं। उसकी बहन घर पर जेठ संजय, जेठानी लक्ष्मीना, ससुर राम जतन व ननद सुनीता के साथ रहती थी। ग्रामीणों की सूचना पर वो बहन के घर पहुंचा तो वो बिस्तर पर मृत हाल में पड़ी थी। सोनू की सूचना पर बरदा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए मॉर्चरी भेज दिया। मृतका के भाई की तहरीर पर पुलिस ने ससुर, जेठ, जेठानी व ननद के खिलाफ हत्या का मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। सर यही हुआ था शाम 6:30 बजे सुपर हो टाइम हड़बड़ा, मैंने डिटेल नहीं देखा कि हमारे दीदी के यहाँ से फ़ोन, बुआ के यहाँ फ़ोन गया। अब इस अन्हार हो गया था पूरा और फ़ोन आया कि तुम्हारी दीदी को मार डाले हैं। हम लोग गाड़ी खोजने में थोड़ा लेट समय हो गया, जाते जाते हम लोग 10:30 बज गए। इसके बाद हम लोग पुलिस प्रशासन के साथ पहुँचे, 112 नंबर के साथ लेके उसके घर पहुँचे और पुलिस प्रशासन द्वारा उसका दरवाज़ा खुला था और बेड पे उसका लाश पड़ा हुआ था। क्या मामला था? पहले से कोई विवाद यही उसके जेठ जेठानी और ससुर में होता था तो मैं कभी होता, कभी झगड़ा होता था। यही हिस्सेदारी और बंटवारे के चक्कर में। और क्या गले पे निशान था? गले के निशान यहाँ था और यहाँ था और कान से खून निकल गया था। रक्तदान सामाजिक कारक न होकर मानवीयता का एक ऐसा दिव्य गुण है जो योगदान की भावना को दर्शाता है। जैसा कि सर्वविदित ही है कि निरंकारी जगत में मानव एकता दिवस का दिन युग प्रवर्तक बाबा गुरबचन सिंह जी की प्रेरणादायी सिखलाइयों को समर्पित है। इसके साथ ही सेवा के पुंज पूर्ण समर्पित गुरु भक्त चाचा प्रताप सिंह एवं अन्य महान बलिदानी संतों को भी इस दिन स्मरण किया जाता है। मानव एकता दिवस के अवसर पर समूचे देश के विभिन्न स्थानों पर सत्संग कार्यक्रमों के साथ विशाल रूप में रक्तदान शिविरों की श्रृंखलाओं का आरंभ हो जाता है, जो वर्ष भर चलता है। इसी श्रृंखला के अंतर्गत ये महाअभियान संत निरंकारी मंडल
ब्रांच हरबंशपुर आजमगढ़ में भी बड़े स्तर पर जिला अधिकारी विशाल भारद्वाज जी के व जोनल इंचार्ज रामजीत भारती आजमगढ़ पवन सानिध्य में आयोजित किया गया, जिसमें सभी भक्तों ने सत्संग समारोह का भरपूर आनंद लिया और सभी रक्तदाताओं ने स्वेच्छापूर्वक सम्मिलित होकर पूरे जोश एवं उत्साह से रक्तदान किया। रक्त संग्रहित करने वाले अस्पतालों के डॉक्टरों एवं आगंतुकों ने मिशन की निस्वार्थ भाव से की जा रही सभी सेवाओं हेतु भूरी भूरी प्रशंसा की। संत निरंकारी मंडल ब्रांच हरबंशपुर की संयोजक राजेंद्र प्रसाद ने जानकारी देते हुए बताया कि मानव एकता दिवस के अवसर पर संत निरंकारी मंडल ब्रांच हरबंशपुर आजमगढ़ में 354 यूनिट रक्त संग्रहित हुए। इसके अतिरिक्त संपूर्ण भारतवर्ष में भी 50,000 से अधिक यूनिट रक्त संग्रहित किया गया। सदगुरु माता जी ने मानव परिवार को संबोधित करते हुए फरमाया कि रक्तदान निष्काम सेवा का एक ऐसा सुंदर भाव होता है जिसमें केवल सर्वत्र के भले ही कामना की ही मन में होती है। फिर हृदय में ये भावना उत्पन्न नहीं होती कि केवल हमारे सगे संबंधी या हमारा परिवार ही महत्वपूर्ण है, अपितु समस्त संसार ही हमारा परिवार बन जाता है। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज की अध्यक्षता में सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में नगरीय निकायों के अंतर्गत ग्रीष्म ऋतु में पेयजल की आपूर्ति सफाई व्यवस्था के संबंध में बैठक संपन्न हुई। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने समस्त नगरपालिका नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि अपने अपने संबंधित नगर क्षेत्रों में पेयजल की आपूर्ति बराबर बनाए रखें एवं जिन क्षेत्रों में पाइप लीकेज के कारण पानी का रिसाव हो रहा है उसे तत्काल ठीक करा लें। उन्होंने कहा कि अपने संबंधित क्षेत्रों के उप जिलाधिकारियों के माध्यम से आम जनमानस में जल जनित रोगों के बारे में प्रचार प्रसार कराएं एवं आम जनमानस को उबले हुए पानी का प्रयोग करने के बारे में बताएं। उन्होंने ये भी निर्देश दिया कि अपने अपने संबंधित नगर क्षेत्रों के हैंडपंपों को क्रियाशील कराते हुए इसकी रिपोर्ट अपर जिलाधिकारी विकास राजस्व को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने निर्देश दिया कि सार्वजनिक स्थानों पर प्याऊ हैंडपंप व समरसेबल पंप की व्यवस्था करा लें, जिससे कि पानी की निर्बाध आपूर्ति होती रहे। नगरीय क्षेत्रों में जो भी तालाब स्थित है उसकी साफ सफाई कराकर ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव कराएं, जिससे कि तालाब का पानी पशुओं के पीने योग्य हो जाए। जिलाधिकारी ने समस्त अधिशासी अधिकारी नगर पालिका नगर पंचायतों को निर्देशित करते हुए कहा कि अपने क्षेत्रों में डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन का कार्य कंपनियों से एग्रीमेंट कराकर ही कराएं। इसी के साथ ही प्रमुख स्थानों पर सफाई कर्मचारियों का नाम व मोबाइल नंबर लिखवाना सुनिश्चित करें। उन्होंने निर्देशित किया कि अपने अपने क्षेत्र से संबंधित नालेवाइज कार्य योजना तैयार कर नाले की सफाई कराएं एवं नाले की सफाई से पहले, सफाई के समय एवं सफाई के बाद के फोटोग्राफ्स का पीपीटी तैयार कर उपलब्ध कराएंगे और नाले की सफाई का प्रमाण पत्र भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने जिला पंचायत राज अधिकारी को निर्देश दिए कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो भी हैंडपंप स्थापित है उन्हें ठीक करा लें एवं सफाई व्यवस्था सुनिश्चित कराएं तथा ग्रामीण क्षेत्रों में जो भी तालाब स्थित है उसकी सफाई कराते हुए उसमें नहरों से पानी भरवा दें। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी आजाद भगत सिंह, जिला पंचायत राज अधिकारी श्रीकांत दरवे, अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड प्रथम अरविंद कुमार सिंह एवं सिंचाई विभाग व जल निगम से सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। Paradise International School, Hirapatti, Azamgarh. Admission open. Play group to class 10. CBSE pattern English medium school, in-house developed digital learning platform. True digital smart school, well qualified teaching staff, well designed composite science lab, fully equipped computer lab, fully furnished library, edge per CBSE standards, outdoor and indoor play facility for overall development. Our branch Kids Paradise Fun of Learning Playgroup section of Paradise International School, 200 plus design activity kits and play zone for Kids Paradise Playgroup section. Sarvodaya Public School near RTO office, Harbanshpur, Azamgarh. Affiliated to CBSE. Admission open for classes nursery to 9th and 11th. Dedicated, experienced and well qualified staff. Computer science from class 1st onwards.
playground with lush green campus, yoga, art and craft, drawing, music, dance classes, separate composite laboratories, separate classes for girls, well-stocked library, hostel facility available, free health checkup in Sarvodaya Hospital, Vidyapeeth School Center, PW School, Integrated Center for IIT JEE and NEET. साई इंटरनेशनल स्कूल पूरा पांडे निकट RTO ऑफिस भदली बाजार आजमगढ़। ICSE बोर्ड न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त, प्रत्येक क्लास में स्मार्ट क्लास की व्यवस्था, सुव्यवस्थित साइंस और कंप्यूटर लैब, इंडोर और आउटडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, पूरे सिटी में वाहन की सुविधा, एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन, नर्सरी टू क्लास 9 and 11। साई इंटरनेशनल स्कूल पूरा पांडे निकट RTO ऑफिस भदली बाजार आजमगढ़। डेरिन सनबीम स्कूल तिवारीपुर मऊ रोड आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन, प्ले ग्रुप टू क्लास 9। स्पेशल फीचर्स, स्मार्ट क्लास अवेलेबल, साइंस कंप्यूटर लैब एंड लाइब्रेरी, इंडोर एंड आउटडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, experienced teachers, monitoring with CCTV camera, transport facility. Give your child a quality education. Dalim Sunbeam School, Tiwaripur, Mau Road, Azamgarh. Wooden Touch, भंवरनाथ, आजमगढ़, a complete hardware store। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, PVC डोर, फोरमाइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच, भंवरनाथ, आजमगढ़। होटल पार्क ग्रीन हाइडल चौराहा सिधारी आजमगढ़। स्वच्छ और आरामदायक AC एंड नॉन AC रूम्स, 24 आवर रूम सर्विस, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, चाइनीज, इटालियन, वेज एंड नॉन वेज लजीज और जायकेदार व्यंजन उचित रेट पर उपलब्ध। शादी, विवाह, एंगेजमेंट, मैरिज एनिवर्सरी, बर्थडे पार्टी के लिए लार्ज बैंक्वेट हॉल, मीटिंग और सेमिनार के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल। आपकी खुशियों में लगाए 4 चांद। होटल पार्क ग्रीन हाइडल चौराहा सिधारी आजमगढ़।